नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज झारखंड में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा दिन रहा। लगभग 2 साल के बाद कांग्रेस के झारखंड में जो दिग्गज चेहरों में से एक हैं आलमगीर आलम, जो कि पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इस जमानत का इंतज़ार उनके परिवार के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के नेताओं को भी थी, कार्यकर्ताओं को भी थी और उनके क्षेत्र पाकुड़ के लोगों को भी थी। सुखद खबर आज जैसे ही सुबह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आलमगीर आलम को जमानत दे दी है। 15 मई 2024 को ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और आज 11 मई 2026 को वो जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको प्रदान की गई है और कल दोपहर के बाद वो अपने लोगों के बीच होंगे, जेल से बाहर निकलेंगे। ये खबर आज जैसे ही आई, कांग्रेस के अंदर उनके परिवार के लोगों के बीच एक उत्साह जमानत की खबर लेकर आई थी। कांग्रेस भवन से लेकर आलमगीर आलम के आवास तक आप लोगों को मिठाइयाँ बांटते देख सकते हैं, आतिशबाजी करते देख सकते हैं, क्योंकि लगातार इंतज़ार था कि कब आलमगीर आलम जेल से बाहर आएंगे। जिस मौजूदा परिस्थितियों से कांग्रेस अभी झारखंड में गुजर रही है, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार अभी चल रही है और जो कार्यकर्ताओं का भाव झारखंड में है, वो ये कह रहा है, वो ये दिखा रहा है कि एक जो वैक्यूम क्रिएट हुई थी आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद, उसको पूरा करने के लिए आलमगीर आलम की जमानत की खबर ही काफ़ी थी। सुबह से आप देखें, जैसे ये खबर आई, ताबड़तोड़ इस फैसले के स्वागत में सोशल मीडिया में आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के दिग्गज चेहरों के पोस्ट आप ताबड़तोड़ देख सकते हैं। कोई इसे सत्य की जीत बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। कोई ये कह रहा है कि आपके बेल का इंतज़ार झारखंड के लोग कर रहे थे, पार्टी कर रही थी। जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा, जो लेटर बम झारखंड कांग्रेस में फूटा राधा किशोर का पिछले रविवार को कमेटी बनाने के बाद, उसके बाद से ये महसूस हो रहा था कि किसी एक ऐसे चेहरे की कमी झारखंड कांग्रेस को महसूस हो रही थी, जो गाहे बगाहे या फिर कई ऐसे मौक़ों पर डैमेज कंट्रोल का काम किया करता था। आलमगीर आलम को हमने देखा है कि किस तरीके से, चाहे वो गठबंधन का मसला हो, पार्टी के अंदर का मसला हो, कार्यकर्ताओं के भाव को सुनने का विषय हो, उस तमाम चीज़ों पे वो त्वरित एक्शन लेते थे। जो उनके घर में जाता था वो निराश नहीं होता था। इसलिए उस वैक्यूम की बात आज हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब झारखंड कांग्रेस की राजनीति में, उस वक्त जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हुआ करते थे और विधायक दल के नेता के रूप में और सरकार में हेमंत सोरेन के बाद नेक्स्ट मैन टू सीएम कैबिनेट में भूमिका निभा रहे आलमगीर आलम ने कई ऐसे मौक़ों पर पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल किया। आपको वो दौर याद होगा जब ये कहा जा रहा था कि राज्यपाल की एक चिट्ठी झारखंड की राजनीति को बदल सकती है। कई बार ये आरोप लगे और कई बार ये चर्चाएं उस वक्त हुई थी 2019 से 2024 के बीच कि कांग्रेस टूट सकती है। कांग्रेस के 3 विधायक भी इस पूरे मसले पर गिरफ्तार हुए, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों की जोड़ी ने उस वक्त चीज़ों को संभाला था, वो उसकी अब चर्चा झारखंड कांग्रेस की राजनीति में हो रही है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये जो निराशा का भाव है, वो इसलिए उनका कहना है कि गठबंधन में जिस तरीके से अपनी बातों को सरकार तक रखने की बात हो, कार्यकर्ताओं को यह महसूस दिलाने की बात हो कि वो राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन दल के कार्यकर्ता हों, उसकी कमी लोग महसूस कर रहे हैं। आज पूरे दिन आप अगर गौर करें तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर नेता के बीच में इस बात की खुशी थी कि आलमगीर आलम को जमानत ऐसे वक्त में मिली है जब कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है। लगातार संवादहीनता का जो दौर बना, जो संगठन के स्वरूप पर सवाल उठाए गए, जिस तरीके से अध्यक्ष की कार्यशैली पर उंगली उठाए गए, या फिर सरकार के कुछ नीति निर्धारण के जो विषय हैं उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, तो उसमें ये एक जो वैक्यूम है वो एक सबसे बड़ी वजह रही कि कोई एक ऐसा चेहरा, आप याद करें कि इससे पहले जब राजेंद्र प्रसाद सिंह झारखंड में हुआ करते थे तो उनकी मौजूदगी भी कांग्रेस को इसी तरह की मजबूती देती थी जैसी मजबूती आलमगीर आलम के टेन्योर में रही। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनकी भूमिका की बात करें या फिर जो सरकार बनी, जिस तरीके से पार्टी उस दौरान मजबूत हुई, उसकी बात करें। बोर्ड निगम आयोग के बंटवारे में भी इस जोड़ी ने अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को खूब तवज्जो दी थी
और अभी जो विवाद चल रहा है, संभवतः ये भी बातें कही जा रही है कि उनकी मौजूदगी अगर अभी होती तो शायद इस स्थिति तक बात नहीं पहुंचती। आपने सदन में भी देखा कि उनकी गैर मौजूदगी साफ साफ कई बार नजर आई, जब कांग्रेस के विधायक और मंत्री ही सदन में कई बार आपस में भिड़ गए, लगातार उनके एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, या फिर गठबंधन के मंत्री ने ही कांग्रेस के मंत्रियों को कई बार सदन में चुप करा दिया। तो ये वो वैक्यूम थी जो उनके नहीं रहने से क्रिएट हुआ था, उसको अब दूर होने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी पत्नी, जो कि उनके जेल जाने के बाद कांग्रेस की टिकट पर पाकुड़ से चुनाव लड़ी और सबसे ज़्यादा मार्जिन से लगभग 85,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता था, और ठीक इसी तरीके से 2019 में आलमगीर आलम ने सबसे ज़्यादा वोटों से पाकुड़ से निर्वाचित होने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये दिखाता है कि उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ क्या है। और ख़ास करके अभी बीते दिनों ही पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आलमगीर आलम को जगह देकर के भी ये एक मैसेज दे दिया था कि पार्टी को उनके ऊपर लगे आरोप से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। पार्टी ये जानती है कि उनकी मौजूदगी झारखंड में कांग्रेस को कितना मजबूत कर सकती है। तो ऐसे विषयों के बीच मिली जमानत ने कई तरह की चर्चा और कई तरह के अटकलों को भी बल दिया है। वो पार्टी के अंदर चर्चाएं चल रही है, जो आप सभी जानते हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन कल जब जेल से बाहर 2 साल के बाद आलमगीर आलम आएंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, राजनीति में किस तरीके से वो फिर से खुद को एक्टिव करेंगे, ये तमाम चीज़ें तय करेंगी कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था झारखंड कांग्रेस का, वो कैसे, कब और कहाँ जाकर समाप्त होगा। क्योंकि इस जमानत का इंतज़ार, जैसा मैंने पहले कहा, झारखंड कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन के लोगों को भी थी कि एक ऐसा चेहरा उनके बीच फिर से आ जाए जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों को परखता है और नाप तोल कर हर विषय को लेकर आगे बढ़ता है, जो अपनी कार्यकर्ताओं की भी सुनता है, अपने नेताओं की भी सुनता है, विधायकों की तकलीफ़ को भी सुनता हो। ऐसे चेहरे की कमी जो थी, उसे अब हम ये कह सकते हैं कि इस जमानत के बाद दूर होता हम देख सकेंगे कि जब फिर से सक्रिय राजनीति में आलमगीर आलम एक्टिव होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।